के उठाए मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी खूब हुए हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि राहुल के बयान तथ्यों से परे हैं। राहुल गांधी शुरू से कांग्रेस पार्टी सहित हिंदुओं को गाली देने का काम किया है। टेररिस्ट कहा है, कौन कौन से गाली नहीं दिए, एक नहीं 5-5, 6-6 नेताओं ने गाली दिया है। और आज तो हिंदुओं को जिस ढंग से अपमानित करने का काम किया है, टेररिस्ट कहा है, हिंसक कहा है, वो उनमें हिम्मत है क्या किसी मुसलमान को कह दे? संसद में विमर्श हो रहा है, विमर्श कभी तीखा होगा, वैचारिक विमर्श है ये। और उन्होंने एक बात जो कही वो सबको समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि पहलकदमी उन्होंने ली, इसका स्वागत होना चाहिए। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। क्या उसकी मांगे जहां दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या सही मुखौटा बनाया हुआ है, जहां हिंदू धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हिंदू धर्म जो लोगों को प्यार और भाईचारा सिखाता है, वो हिंदू धर्म जिसमें भारत में 4 और धर्मों को जन्म दिया है, उसको आप सिर्फ नफरत और जहर में घोलकर दे रहे हैं। तो वो अगर आपका मुखौटा उजागर करते हैं तो उससे आपको उसके लिए माफी मांगे। हालांकि राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल ने हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि बीजेपी के बारे में कहा है। बीजेपी के लिए हिंदुओं का अपमान किया, कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। अब जरा आपके सामने कुछ तस्वीरें भी रखते हैं। राहुल गांधी जब वहां बोल रहे थे सदन में, तो वो शिव जी की, गुरु नानक देव की, जीसस की तस्वीर लेकर भी पहुंचे थे और वहां इन तस्वीरों को दिखाकर ही अपने पॉइंट्स, अपने मुद्दे रखते हुए नजर आ रहे थे। और उनका सीधा ये कहना था कि जितने भी धर्म हैं वो हिंसा नहीं सिखाते हैं और इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य को सुना जाना चाहिए, सत्य को माना जाना चाहिए। और उसी चीजों में उन्होंने हिंदू को लेकर भी कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। और इसी बयान पर अब घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर सीधे बीजेपी अपनी नाराजगी दर्ज करा रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राहुल गांधी का वो बयान जो विवादों के इस वक्त घिरा हुआ है, उसको लेकर कल भी हमने देखा कि बीजेपी किस तरफ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हिंदू को हिंसक बताना ठीक नहीं है। अमित शाह इस पर जवाब देते नजर आए। अब आगे इस पर रणनीति बीजेपी की क्या रहेगी, सरकार की क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो राहुल गांधी के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। और आज भी देश भर के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी और राहुल गांधी का जो बयान है कि हिंदू जो है हिंसा करते हैं, इसको लेकर राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने स्पीकर अभी बचे हुए हैं या कल जिन्होंने राहुल गांधी के बाद जो है लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के भाषण की चर्चा के दौरान बोला है, चाहे वो संबित पात्रा हो या अन्य प्रवक्ता हो, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि हिंदू जो है हिंसा नहीं करते और राहुल गांधी को अपने बयान पे जो है वो माफी मांगनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रिप्लाई करना है, तो मुझे लगता है कि उनका जो भाषण होगा वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक सफिशिएंट जवाब देगा, चाहे वो हिंदुइज्म हो या सरकार की कई योजनाओं को लेकर उन्होंने जिस तरीके की आलोचना की है, चाहे अग्नि
अग्निवीर हो या सीबीआई और ईडी का इन्वेस्टिगेशन के मामले में हो, नीट का पेपर लीक का मामला हो, ये तमाम ऐसे कई इश्यूज हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जवाब दिए जाएंगे जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बैठे बैठाए जो है राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया है हिंदुत्व का, और अब इस मुद्दे को लेकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो विपक्ष के ऊपर हमला भी बोलेंगे। और आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक है जिसमें इस मुद्दे को और आगे लेकर कैसे जाया जा सकता है, इसको लेकर भी जो है वो ब्रीफ किया जाएगा सभी सांसदों को। तो एक तरफ देखिए एनडीए की ये बैठक भी चल रही है, रणनीति भी आगे तय की जा रही है, और आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी शाम 4 बजे है।